बीजापुर शहर में लैंड माफिया के बढ़ते हौसले, कौन करेगा इन्हें काबू, किसमें है इतना दम? ऐसे कई सवाल जनता में उठ रहे हैं। रातों रात आपकी जमीन का मालिक पैदा हो जाता है, जबकि आपने ना ही किसी को जमीन बेची है और ना ही किसी से सौदेबाजी की है। उसके बावजूद आपकी जमीन किसी और के नाम हो जाती है और आपकी जिंदगी भर की कमाई एक शातिर बदमाश अपने क्रिमिनल दिमाग लगाकर आपकी ज़मीन का मालिक किसी और को बना देता है और आपकी नींद उड़ा देता है। ये सिलसिला तकरीबन 8-10 साल से बीजापुर में चल रहा है। फेक डॉक्यूमेंट के ज़रिए कईयों की ज़मीन के पेपर्स बनाकर ज़मीन बेची भी जाती है, जिसकी खबर आपको नहीं होती। जब खरीदने वाला ज़मीन कब्ज़ा लेने पहुंचता है तब पता चलता है कि आपकी ज़मीन इसने खरीदी है, जबकि इस ज़मीन के असली मालिक तो आप होते हैं। जब खरीदने वाले को पता चलता है तो उसके पैरों से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है उसे तब जाकर पता चलता है और तब तक उसे लाखों का चूना लग चुका होता है। ऐसे बेहिसाब मामले सामने आ चुके हैं और शर्म की बात तो यह है, इसमें कई बड़े बड़े राजनेताओं के साथ रहने वाले उनके बहुत ही करीब लोग इस धोखाधड़ी बिजनेस में शामिल हैं और इन पर भी एफआईआर हुए हैं। उसके बाद भी इन लैंड माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मामला कोर्ट पहुंच जाता है और सालों साल सच और झूठ की लड़ाई चलती रहती है। इन लैंड माफिया पर कोई कार्रवाई ना होने के चलते ये धोखाधड़ी के मामले और ज्यादा सामने आते ही जा रहे हैं। जबकि बीजापुर इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल ने 3-4 महीने पहले मीडिया के जरिए खुद कहा था गैर कानूनी तौर पर ज़मीनों का कब्जा किया जा रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही थी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई अब तक तो दिखाई नहीं दी है। अब इसके चलते पूर्व बीजेपी एमएलए मिनिस्टर अप्पा साहब पट्टन शेट्टी मीडिया के सामने आते हुए बीजापुर में हो रहे लैंड घोटाले पर कई खुलासे करते हुए बताया कि 200 से 300 तक केस सामने आए हैं। कईयों ने पुलिस में शिकायत भी की है और कई इन लैंड माफियाओं से डर कर शिकायत नहीं की और इन्होंने बताया कि इसकी जानकारी मैंने एमबी पाटिल को भी दी थी। इसके बावजूद ये क्यों खामोश हैं, इन्होंने सवाल उठाया और ये बढ़ते ज़मीनों के धोखाधड़ी वारदातों को सीओडी को देने की बात कही है और जल्द से जल्द इन लैंड माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजने की बात कही गई है। अगर जल्द से जल्द इन्हें इन पर कार्रवाई ना कर इन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा तो मैं खुद यानी अप्पा साहब पट्टन शेट्टी जिन जिन लोगों के ज़मीनों को कब्जा किया गया है उन सब को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे की चेतावनी प्रशासन को और इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल को दे डाली है। अब अप्पा साहब ही एक ऐसे नेता हैं जो आगे आकर इन लैंड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखते हैं इनकी आवाज़ पर किस तरह की कार्रवाई होती है भी या नहीं। हमने तो 3 महीने पहले ही सब रजिस्टर ऑफिस की असलियत जनता के सामने रखी थी और कहा था सब रजिस्टर ऑफिस लावारिस, कौन करेगा कार्रवाई, ये सवाल हमने उठाया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप इस न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, देख लीजिए। इस न्यूज़ में हमने कहा था जिन जिन के साथ धोखा हुआ है एमबी पाटिल जनता दर्शन करके इन सब को बुलाएं, तब आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को धोखा दिया गया है, किस तरह सरकारी अधिकारी भी इस काम में शामिल हैं। अब तो जनता का एक ही भरोसा है एमबी पाटिल। क्या एमबी पाटिल शहर में बेखौफ फल फूल रहे लैंड माफिया और रिश्वतखोर अधिकारियों को बेनकाब करके इन्हें कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कराकर बीजापुर की जनता को राहत देंगे, देखना बाकी है। हमने उस वक्त ही कहा था कि जनता का एक ही भरोसा है
एमबी पाटिल और आज भी जनता इन्हीं पर भरोसा करती है। अब समझ में ये नहीं आ रहा बीजापुर जिले के इंचार्ज मिनिस्टर क्यों हैं खामोश। अब तो अप्पा साहब पट्टन शेट्टी को भी सामने आना पड़ा है। क्या अब इनके सामने आने पर तो जनता को इन लैंड माफियाओं से छुटकारा मिलेगा? ऐसे कई सवाल तो हैं, मगर इसका जवाब तो एमबी पाटिल ही दे सकते हैं। एक ही सब रजिस्टर पिछले 6 साल से एक ही जगह पर चिपका हुआ है और इसकी निगरानी में कई फाइलों से छेड़खानी की गई है। फाइलों से असली मालिकों के पेपर फाड़कर नकली पेपर चिपकाए गए हैं। इन सब की जानकारी होने के बावजूद ये सब रजिस्टर बिरादर अब तक अपने किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई इन पर करता है। इससे साफ साफ पता चलता है ये अधिकारी कितना वफादार होगा और इसकी वफादारी में लैंड माफिया बीजापुर में फल फूल रहा है और इसी के चलते ये 6 साल से सब रजिस्टर ऑफिस में सब रजिस्टर बनकर सब रजिस्टर की कुर्सी पर चिपका हुआ है। जबकि इस पर भी कई आईपीसी की धारा 420, 465 के तहत मामले दर्ज हुए हैं। जानकारों की माने तो इसके सर पर लैंड माफिया के साथ साथ राजनेताओं के हाथ भी है। अब इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल इस सब रजिस्टर को और शहर में हो रहे जमीनी घोटालों पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और प्रेस मीट में अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने शहर में बढ़ते अपराधों और बढ़ती बेटिंग के कारोबार पर भी सवाल उठाया। अब देखना है पुलिस प्रशासन भी क्या कार्रवाई करता है। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।